प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सब थक गए लगता है यहाँ आके। सबको प्रेज द लॉर्ड। सब खड़े हो जाएंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर के नाम का ऊंचा उठाएंगे। सब कोई अपने शब्दों में आइए हम धन्यवाद देना चालू करें परमेश्वर को। सब कोई मुंह खोलेंगे, हम धन्यवाद देंगे हर एक उपकार के लिए, हर एक भलाई के लिए। आइए हम इधर उधर नहीं देखें, लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर की ओर देखें और आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए उस हर एक उपकार के लिए, चाहे आपका पूरा समय बहुत खराब रहा हो, बीते महीना समय खराब चला, लेकिन आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। और आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और उस परमेश्वर की ओर देखें। वचन कहता है कि मैंने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाया, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? उस परमेश्वर से। आइए इस परमेश्वर को हम याद करें, उसको हम धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या मैं दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? सब मिलके जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? धन्यवाद
योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई प्रभु जी आप महिमा की योग परमेश्वर है, आदर की योग परमेश्वर है। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आइए सब मिलकर कहें प्रभु जी आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। तू महिमा की योग्य है, तू आराधना की योग्य है। यस लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। कितने लोग गीत पता है? स्तुति प्रशंसा होए सदा, बोलो जय 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 यीशु की। पहली बार सुन रहे हैं? सब सीरियस हो गए हैं। यहाँ इधर आने से कोई बोला है क्या सीरियस होना है सबको? चलिए हम लोग क्या करें, यीशु मसीह के लिए उसके नाम को ऊंचा उठाएं और हम लोग क्या करेंगे, स्तुति करेंगे उसकी। ठीक है, सब कोई खुश होकर स्तुति करेंगे, सीरियस होकर नहीं। सीरियस किसमें होना है? जब हम कुछ अपने चाल चलन में सीरियस होना है। ठीक है, स्तुति प्रशंसा में क्या है, हम लोग मिलकर स्तुति करेंगे। बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर कर वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा हो सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर कर वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया, देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर देखो वो आ रहा है न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो? क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा, आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अभी भी सीरियस हैं। यीशु मसीह आएगा, हम लोग को ले जाएगा, तभी भी लोग सीरियस हैं। आइए हम खुल के गाएं, खुल के, मतलब
अपने अंदर से हम गाएं, सब परेशानी दुख मुसीबत सबको हम बाहर दरवाजे पे छोड़ के आए, भूल जाएं कि वो बाहर है, और आइए हम खुश होके गाएं, ठीक है? देखो वो आ रहा न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। देखो वो आ रहा न्याय करने को, आएगा यीशु जरूर बादलों पर। क्या तुम उसके लिए तैयार हो क्या तुम यीशु के लिए? तैयार हो क्या तुम उसके लिए? तैयार हो क्या तुम यीशु के लिए? तैयार हो, आओ हम मिलके करें यीशु की महिमा। आओ हम मिलके करें यीशु की प्रशंसा। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना। बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा होवे सदा, बोलो जय जय जय। यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना, बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें न किसी चीज़ की कमी होगी हमें ना किसी चीज़ की, कमी होगी हमें ना किसी चीज़ की, कमी होगी हमें ना किसी चीज़ की, कमी होगी। आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा। आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। पिछले बार हम लोग ये गीत सीखे थे, कितने लोगों को याद है वो? दिल की हर धड़कन ये बोले बोले यीशु यीशु। कितने लोगों को याद है? कितने लोग लिरिक्स याद हो गया है? किसी को याद नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है, हम लोग और एक बार गाएंगे। चलिए आइए, सबको बोलना है, दिल की हर धड़कन ये बोले बोले यीशु यीशु।
हर धड़कन ये बोले बोले यीशु 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 यीशु, तू ही मेरा प्यार, यीशु तू ही जिंदगी है, यीशु यीशु, तुझसे ही मैं प्यार करूं, तेरी इबादत करूं, तेरे ही बस एक नाम को ऊंचा उठाता रहो। तो मिलके गाओ ना 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 ना, ओ ना 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 सबको मिल के एक बार बोलिए ना 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 ना। अब आखिरी नहीं करना है, सो टानना है ना 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 ना। हो फिर से ना 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 ना। तूने दिया जीवन मुझे, बड़ा हूँ तेरे नाम पे, तेरी स्तुति हम करें, तेरे लिए ही जिए। तूने दिया जीवन हमें, बड़ा हूँ तेरी राहों पे, तेरी स्तुति हम करें, तेरे लिए ही हम जिए। तुझसे ही मैं प्यार करूं, तेरी इबादत करूं, तेरे ही बस एक नाम को ऊंचा उठाता रहो। तो मिलके गाओ ना 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 ओ ना 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 दिल की हर धड़कन ये बोले बोले यीशु 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 यीशु, तू ही मेरा प्यार, यीशु तू ही जिंदगी है, यीशु यीशु, दिल की हर धड़कन ये बोले बोले यीशु यीशु यीशु, तू ही मेरा प्यार, यीशु तू ही जिंदगी है, यीशु यीशु, तुझसे ही मैं प्यार करूं, तेरी इबादत करूं, तेरे ही बस नाम को ऊंचा उठाता रहो। तो मिलके गाओ ना 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 ओ ना 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 हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर की ताली बजाएं। We worship you, Lord। आइए उसकी हम आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए अपने ध्यान और मन को हम परमेश्वर की ओर लगाएं और इसकी हम आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। उसने हमसे इतना प्रेम किया जितना किसी ने भी हमसे नहीं किया। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी, हालेलुया। और फिर हमको, जब हम पापों में मरे थे, हमको अपने साथ जिलाया, उठाया और स्वर्ग के स्थानों में अपने साथ बैठाया है।
और अपने पिता के पास हमको पहुंचा दिया है, अपने परिवार में शामिल किया। आइए हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हमारा जो डेस्टिनेशन है वो नरक नहीं है, लेकिन पिता के पास है, पिता की गोद में है। आइए हम इस बात को बहुत ही गहराई से समझें। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम ऊंचा है। यीशु का नाम सब नामों में ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। हर एक प्रधानता और अधिकार से, सामर्थ और प्रभुता से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
शाप से तू ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Yes, Lord Jesus, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु, तेरा नाम ऊंचा है यीशु, तेरा नाम ऊंचा है यीशु, तेरा नाम ऊंचा है सबसे ऊंचा तेरा नाम यीशु, तेरा नाम। आइए यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं है, क्योंकि वही योग्य है। यीशु तेरा नाम आदर और महिमा के ऊंचा है यीशु, तेरा Yes, Lord Jesus, ऊंचा है सबसे ऊंचा है यीशु का नाम, यीशु तेरा नाम ऊंचा है यीशु, तेरा नाम ऊंचा है। Yes, Lord, यीशु तेरा नाम ऊंचा है सबसे ऊंचा है। Worship you, Lord. Yes, Lord, आपका नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर, स्वर्ग या पृथ्वी और या जो कुछ है परमेश्वर, सब आपके नाम में स्थिर है परमेश्वर। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु ने हमसे बहुत प्रेम किया, ये हम भी उनसे कहें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको दिल
हाँ परमेश्वर, और किसी नाम में उद्धार नहीं है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिसमें उद्धार हो। सिर्फ आपके नाम में उद्धार है प्रभु यीशु। हम आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। आपका नाम सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में सुंदर नाम है आपका परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी महिमा करते राजा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में है क्योंकि वो अपने लोगों के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है और परमेश्वर की सभा में परमेश्वर आप ही उपस्थित होता है। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम बड़े ही भय के साथ परमेश्वर की आराधना करें क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Yes, Lord. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप कभी नहीं बदलते। आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लविंग काइंडनेस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी मीठी उपस्थिति के लिए। हालेलुया। आपके अभिषेक के लिए परमेश्वर, आप जो हमारे बीच में कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आप सबके जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए क्योंकि आप ही योग्य हैं। आदर और महिमा और पराक्रम और सामर्थ्य और राज्य युगाने युग आप ही का है परमेश्वर। प्रभुता आपके कंधे पर है। आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, महान सामर्थी परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता है परमेश्वर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, प्रथम अंतिम और जीवते परमेश्वर। पवित्र 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 परमेश्वर, आप में कोई भी कुटिलता नहीं है परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आपने हमसे पिता परमेश्वर सृष्टि के आरंभ के पहले से प्रेम किया है, हमारे नाम को जान लिया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो कुछ भी आगे आप हमारे बीच में करने जा रहे हैं परमेश्वर। हम बड़े ही अपेक्षा के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर। हम आपकी ओर निहार रहे हैं कि पिता आज आप हमारे जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। आपकी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम सबके जीवनों को पिता परमेश्वर, पिता एक पिता परमेश्वर ब्रेक थ्रू दे परमेश्वर, हमारे जीवनों में नए मोड़ को दे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं
और क्योंकि ये पिता आप ही कर सकते हैं, जीवन की बातें आपके पास है, हम किसके पास जाएं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, क्योंकि आपने पिता हमको स्वीकार किया है, हमारी आराधना को स्वीकार किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पूरे स्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे की बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 12 अध्याय से हम लोग अध्ययन करेंगे। और कल तक मेरा आवाज़ बैठा हुआ था और अब तक हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी आवाज़ बैठता मेरा तो कम से कम एक हफ्ता मैं बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन आपको पता है बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए, जोर से कहे, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। जब हम निर्बल हैं तब हम, आमीन, जब हम निर्बल होते हैं तब हमारे पास स्कोप है कि हम मजबूत हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तब हमारे पास एक मौका है कि हम अपने विश्वास को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने विश्वास को खींच सकते हैं, अपने विश्वास को एक्सपैंड कर सकते हैं। कब? जब हम निर्बल होते हैं। सो बाइबल बतलाता है, पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं में आनंदित होकर क्या करूँगा? घमंड करूँगा। हालेलुया। अगर हम संसार की रीति पर देखें तो हम अपने निर्बलताओं पे घमंड नहीं करते हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं आनंद होकर, प्रसन्न होकर परमेश्वर पर मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। और ऐसी जब मैं लास्ट संडे को बोकारो जा रहा था, उस दिन मेरे पाँव में तकलीफ़ था, है ना। कल यहाँ प्रीच करने से पहले गले में तकलीफ़ हो गया। और दाऊद कहता है कि मैं जब तक मैं अपने परेशानियों से दूर ना चला जाऊं, मतलब मेरी परेशानियां चले ना जाए, तब तक मैं आपका शरण लेते रहूंगा। कब तक शरण लेना हमको? कब तक? जब तक हम जीवित हैं। आमीन। क्योंकि तब तक कुछ ना कुछ हो सकता है, हमारे जीवन में चैलेंजेस आए, लेकिन हमको जीवन भर परमेश्वर का शरण लेना है। हालेलुया। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, केवल आज नहीं, लेकिन सब्त का दिन वो दिन है जिस दिन हम सारी बातों को छोड़कर हम परमेश्वर की दया को स्मरण करते हैं। आमीन। संडे हम लोगों को चर्च आना है, ओनली कम्युनियन के दिन नहीं, लेकिन हर संडे हमें आना है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमें अनुग्रह देता है। हालेलुया। सो आज ज़्यादा भीड़ होता है, बट देन हम लोग दूसरे संडेज में और भी भीड़ होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति। तो आइए आज मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। और बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर हमें अनलिमिटेड, है ना, मतलब कि उसका कोई सीमा नहीं है, उतना अनुग्रह को प्रदान किया है। आमीन। परमेश्वर उतना ग्रेस को हमें प्रदान किया है। हम लोग 1-2 वचनों को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन 34 अध्याय और 6 पद। और आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ, हम लोग जब यहाँ पे बैठते हैं मैना में 3 दिन उपवास की प्रार्थना में, परमेश्वर हम परमेश्वर से वचन को भी चाहते हैं, पर प्रभु हमें अद्भुत वचनों को देता है और वो वचन हमारे लिए उस पूरे मैना के लिए बल को प्रदान करता है। सो उसमें जो कुछ बातों को, 2-3 बातों को जो परमेश्वर ने हमें दिया, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। और फिर अगले हफ्ता हम लोग अनुग्रह के विषय में और भी सीखेंगे। आमीन। सो यहाँ पे लिखता है 34 अध्याय और उसका 6 पद। निर्गमन 34 अध्याय और उसका 6 पद। मैं आशा करता हूँ कि मेरा आवाज़ क्लियर है। ओके। कल तक मैं बोल नहीं पा रहा था, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस बात को बोलते रहा कि प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। और मैं आज बोल पा रहा हूँ। सो यहाँ 34 अध्याय उसका 6 पद में लिखता है, यहोवा उसके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने से धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। हालेलुया। आमीन। प्रभु सत्य का भी परमेश्वर है और साथ ही साथ अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। आमीन। और एक वचन को खोलेंगे, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद को
पहला पतरस 5 अध्याय और 10 पद। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 10 पद को पढ़ेंगे। अगर किसी को मिल गया पढ़ सकते हैं जोर से। आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमेन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, कुछ दिन पहले हमने देखा था, ही इज अ गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, यानी परमेश्वर जो हर एक प्रकार की शांति का परमेश्वर है, यानी आपको आपके जीवन में जो शांति चाहिए। अब यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर क्या लिखता है, यहाँ पे लिखा है ओके, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वहाँ हमने पढ़ा था कुरिन्थियों की पत्री में, वो सारे शांति का परमेश्वर है। यहाँ लिखता है वो सारे अनुग्रह का दाता है। आपको जीवन में कहाँ अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर उन सब एरियाज में अनुग्रह देता है। हालेलुया। वो सारे अनुग्रह का दाता है। ही इज अ गॉड ऑफ ऑल ग्रेस। आमेन। हालेलुया। सो यहाँ पे इन दो वचनों से हम देखते हैं कि वो अनुग्रह का परमेश्वर है, वो ग्रेशियस गॉड है। एक वचन में लिखता है वो हमें, वो अनुग्रह का परमेश्वर तो है, साथ ही साथ वो हमें अनुग्रह देता भी है ताकि हम लोगों पर अनुग्रह कर सके। आमेन। और याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे ये बात लिखता है, 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय और उसका 6 पद, यहाँ लिखता है वह तो और भी अनुग्रह देता है। कितना? और भी, यानी ही गिव्स मोर ग्रेस। ठीक है, तो अगर आप प्रभु से ज़्यादा अनुग्रह मांगते हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल बतलाता है वो हमें और भी अनुग्रह देता है। आमेन। ही गिव्स अस मोर ग्रेस। आप कितना अनुग्रह चाहिए, आप प्रभु से मांग सकते हैं, प्रभु मुझे और अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर और भी अनुग्रह देता है। और क्या लिखता है, इसलिए ओके 6 पद, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। इस संदेश के अंत में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। हाउ कैन वी रिसीव गॉड्स ग्रेस। सो अनुग्रह हमारे लिए प्रदान है, लेकिन हमें उसे क्या करना है, अपनाना है, हमें उसे रिसीव करना है। हालेलुया। आपके लिए, आपके जीवन में हर प्रकार की आवश्यकता के लिए अनुग्रह आपके लिए प्रदान है। आमेन। सो आज इस वचन से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए, मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री और 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय। और यहाँ पे आज मैं 3 बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर हमें दिए, और वो वचन हम लोगों को हर एक महीना बल देता है, हर एक उस महीना के हर एक परेशानियों में, दिक्कत में, चैलेंजेस में परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। हालेलुया। जब हम लोग टाउन हॉल का बुकिंग करना था, हम लोग गए और इस महीना परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें अनुग्रह दिया। वहाँ पे एक भाई हैं और जब हमने उनको कॉल किया, बस हमने कॉल किया कि हमें लेटर लिखना है, एप्लीकेशन, वो किसके नाम से लिखना है। उसने कहा कि आप आ जाइए, हम आपका बुक करके रख देंगे। किसी और का बुकिंग था जो बहुत दिन से बुक करके रखा था, वो पेमेंट नहीं किया, उनका नाम हटवा के हमारे लिए उन्होंने बुकिंग को करके रखा और वो श्योर किया कि आप बाद में भी आइए, 3-4 दिन बाद आइए, आप अपने बुकिंग का पैसा देकर जाइए, बट आपका वो स्लॉट बुक रहेगा। सो परमेश्वर अनुग्रह देता है। परमेश्वर हमारे लिए लोगों को क्या करके रखता है, प्लेस करके रखता है। आमेन। सो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आमेन। सो हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे। पौलुस यहाँ पर 2 बातों को शेयर कर रहा है, अपने दिव्य दर्शन को और अपने निर्बलताओं को। ओके, 2 बातों को, अपने दिव्य दर्शन और दुर्बलता के विषय में शेयर कर रहा है। और पौलुस अपने विषय में कहता है कि उसको दर्शन मिला परमेश्वर के पास डायरेक्टली, वो उस 3rd हेवन में, तीसरा जो हम कह सकते हैं वो जो स्वर्ग है जहाँ परमेश्वर है, वहाँ जाकर उसको डायरेक्ट वहाँ से क्या मिलता है, कुछ बातों को वो सुनता है और वो बोलता है कि वो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, इतना अद्भुत, इतना पवित्र परमेश्वर से मैं सुना हूँ। और ये उसके लिए घमंड करने का एक कारण है। आई मीन वो घमंड कर सकता है। यहाँ लिखता है यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि
कुरिन्थियुस की कलीसिया को वो सिखा रहा है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो कि अच्छा स्पीच दे सकते थे, अच्छा बोल सकते थे, अच्छे शब्दों के साथ वो लोग प्रचार कर सकते थे, लेकिन वो गलत प्रचार कर रहे थे। और वो बहुत गर्व करते थे क्योंकि वो बहुत ही बोलने में बहुत ही क्या थे, अच्छे थे, और उनके पास बहुत ज्ञानी प्रकार के लोग थे, बहुत ही लॉजिकल लोग थे, बहुत ही तर्क वितर्क करके बताने वाले लोग थे, एंड बहुत ही कैसे बताए, बहुत ही इम्प्रेसिव थे। कोई उनको सुनता तो लोग इम्प्रेस हो जाते। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में बोलता है कि अच्छे चरित्र को बुरा संगति बिगाड़ देता है। वो उनको वार्न करता है। और यहाँ भी वो बोल रहा है कि मैं अपने उन सारे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मेरे पास प्रकाशन है, मेरे पास में बहुत समझ है परमेश्वर का वचन का, और मैं बहुत घमंड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए, तब भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं घमंड कर सकता हूँ। किसमें? अपने प्रकाशनों में, है ना। मुझे जो दिव्य दर्शन मिला, यहाँ पे लिखता, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो अपने विषय में बता रहा है। और फिर लिखता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातों को सुना जो कहने की नहीं और जिनके मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। वो ऐसी बातों को क्या कर पाया? सुन पाया। वो बहुत ही प्रिविलेज था। ठीक है, और आगे लिखता है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड नहीं करूंगा। बोलता मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे वो दर्शन मिला, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं को छोड़ और अपने किसी भी बात पर घमंड नहीं करूंगा। आमीन। और वो ऐसा कह रहा है, लेकिन यूजुअली हम लोग अपने निर्बलताओं पर घमंड नहीं करते। वो क्यों कहता है कि मैं अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा? आगे जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख ना। वो घमंड कर सकता है क्योंकि वो इतना प्रिविलेज्ड है, स्वर्ग से उसे दर्शन मिला है। वो उस पर घमंड कर सकता है, वो उसके विषय में प्राउड फील कर सकता है। ठीक है, वो उसके विषय में बोस्ट कर सकता है, वो उसके विषय में आनंदित हो सकता है। लेकिन आगे लिखता है, ओके, यहाँ लिखता है, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मैं मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊँ। मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ। उसके शरीर में कांटा चुभाया गया, है ना। वो कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं घमंड से फूल ना जाऊँ। लेकिन ये परमेश्वर ने कांटा को नहीं चुभाया। या किसने डाला है? उसे घूंसे किसने मारा है? शैतान ने। ठीक है, तो ये परमेश्वर ने उसे नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे लिखता है, वो उसे इस रीति से लेता है कि अच्छा है कि मैं फूल ना जाऊं। ठीक है, वो उसे पॉजिटिव ले रहा है। आगे लिखता है कि और अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार क्या किया? विनती किया। और क्या विनती किया? कि मुझसे या दूर हो जाए। वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर ये समस्या मुझसे क्या हो जाए? दूर हो जाए। लेकिन प्रभु बोलता नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करूंगा। प्रभु बोलता है, यहाँ पे लिखता है, लेकिन प्रभु से कहता है कि पर उसने मुझसे कहा। अगर वहाँ पे पर लिखा है, यानी कि परमेश्वर ने उसके सवाल का, वो जैसा सवाल को पूछ रहा था, वो जैसे परमेश्वर से सहायता चाह रहा था, वैसा प्रभु सहायता नहीं किया। लेकिन प्रभु का सहायता अलग है, परमेश्वर का तरीका अलग है। वो कहता है कि पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया, आमीन। हम चाहते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि ये समस्या चला जाए पूरी तरह से। जब कई लोग कई जगह पे जॉब करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये जॉब छोड़ के वहाँ जाएंगे, वो जॉब छोड़ के वहाँ जाएंगे। वो कभी भी अपने जीवन में समस्या को हटते हुए नहीं देख पाएंगे। प्रभु ये नहीं कहा कि मैं तुमसे निकाल लूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए
काफ़ी है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आमीन। दो व्यक्ति हैं, एक के सामने एक पहाड़ है, दूसरे के सामने भी पहाड़ है। अगर एक का पहाड़ को काट के निकाल दिया जाए, उसको क्वेरी करके ब्लास्ट करके वहाँ से हटा दिया जाए, उसके लिए ज़मीन को एकदम प्लेन बना दिया जाए, और दूसरा व्यक्ति के पास पहाड़ी है, ये व्यक्ति वहाँ से चल के जाता, दूसरा व्यक्ति अगर के पास में एक बल मिलता है कि वो उस पहाड़ को क्रॉस करके जाए, तो कौन सा बेहतर है? जो उस पहाड़ को ऊपर से चढ़ कर चला जाए वो बेहतर है। और परमेश्वर यही हमें देना चाहता है। हालेलुया, आमीन। हम जिस परिस्थिति में भी है, परमेश्वर कहता है, आइजाया कहाँ पर था? एक फैमिन लैंड में था, है ना, एक अकाल के उस भूमि पर था, और वहीं पर परमेश्वर ने उसे क्या दिया? अनुग्रह दिया। लोग वहाँ से गए, सोचे कि हम दूसरे जगह जाकर अपनी खेती बाड़ी करेंगे। परमेश्वर कहा तुम यही रहे, और अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। और आपको पता है कि लोग जब वो वहाँ पर खेती किया, जब वहाँ बोया, वहाँ पर बहुत अच्छा फसल आया, और कई मतलब गुना बेहतर फसल आया, और लोग देखकर उससे क्या करने लगे? लोग देखकर, बाइबल में लिखता, देवर एनवियस ऑफ हिम, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा हो गया। तो वहां पर यशाया के लिए परमेश्वर का अनुग्रह क्या था? उसके उस अकाल से भरा हुआ उस भूमि से भी बड़ा क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु यहाँ पे हमें ये वचन हमें एक बात को सिखाता है कि हो सकता है हमारी परिस्थिति, हम जहाँ पर हैं, हम जिस परिवार में हैं, जिस काम में हैं, हम जैसे सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत कठिन है, और हम सोचते हैं कि हम उसको क्विट करें, हम सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल कर वहाँ जाएं, वहाँ अच्छा होगा। हम वहाँ भी जाएंगे तो एक अलग तकलीफ होगा, और वहाँ से हटकर हम दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे तो एक दूसरा परेशानी होगा। लेकिन बाइबल बतलाता है कि हम जहाँ भी हैं, जैसी परिस्थिति में, वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। जब हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं ना, छोड़ छोड़ के, हम कभी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, या तो मुझसे नीचे चल जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जीवन के हर क्षेत्र में हमको लगेगा आज यहाँ प्रॉब्लम है तो यहाँ से उठकर वहाँ गए, वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ से उठकर वहाँ गए, लेकिन हमको एक बात को समझना है, हम जहाँ हैं वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, हम चाहते हैं कि यहाँ से कूद कर वहाँ जाए, लेकिन प्रभु चाहता है, प्रभु का अनुग्रह जो है वो हमें हमारे परेशानियों से भी क्या कर देता है? उसको ओवरकम कर देता है। उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है। आमीन। आगे यहाँ पे लिखता है, जब हम इस पद को पढ़ेंगे, लिखता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और उसके अगले भाग को हम ध्यान से पढ़ेंगे। वहाँ लिखता है, क्योंकि मेरी सामर्थ, आप उसको ये कह सकते हैं, क्योंकि केवल परमेश्वर की सामर्थ क्या करता है? निर्बलता में सिद्ध, निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। बिकॉज ओनली द पावर ऑफ गॉड इज परफेक्टेड इन अवर वीकनेस। आपके समस्या में किसका सामर्थ आपको सिद्ध करेगा? केवल परमेश्वर का सामर्थ। इसलिए बाइबल बोलता है कि हम इधर उधर नहीं ताके। बाइबल बतलाता है कि हम धन्य वो मनुष्य जो परमेश्वर पर क्या करता है? भरोसा करता, वो फलवंत होगा। लेकिन वो व्यक्ति जो इधर उधर ताकता है, वो अपने जीवन में कभी फलवंत नहीं होगा। बाइबल बोलता है कि वो श्रापित है। हम कई बार अपने परिस्थितियों को ऐसी हम लेते हैं कि हम ठीक है, इसको हम क्विट करते हैं, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ क्विट करेंगे। हम कभी अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कहाँ ग्रो करते हैं? अपने उस परिस्थितियों में ही हम क्या कर जाते हैं? हम ग्रो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? बहुत है। हालेलुया। वहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह, यशाया के लिए अनुग्रह कहाँ मिला उसको? वहीं पर। आमीन। वहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत था। वो सोच सकता था कि मैं अच्छी जगह पे जाऊंगा। हम सोच सकते कि हम आपको पता है
हमारा जो ब्लेसिंग है वो जियोग्राफिकल लोकेशन में नहीं है। वो कहाँ है? जहाँ परमेश्वर हमें रखा है वहीं। जियोग्राफिकल लोकेशन यानी कि एक दूसरा स्थान में जाने से हमारी आशीष नहीं आती है। विदेश जाने से हमको हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा। ये गलत थॉट पैटर्न है। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है जहाँ प्रभु रखा है वहाँ परमेश्वर हमें क्या करेगा? फलवंत करेगा। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पे जैसी भी परिस्थितियाँ हैं, परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ पर हमारे लिए बहुत है। और जहाँ प्रभु रखा है वहाँ पर हमें अनुग्रह मिलेगा। अगर हम अपने समझ का सहारा लेंगे, दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ परमेश्वर के अनुग्रह को हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आगे लिखता है परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में हम परमेश्वर और केवल परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। भजन में लिखता है, भजन 57 में, कि दाऊद कहता कि मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ, वो ईश्वर वो है जो सारी मेरे जीवन में सारी बातों को सिद्ध करता है। आमीन। वो हमारे जीवन में हर बातों को क्या करता है? सिद्ध करता है, परफेक्ट करता है। सो यहाँ पे लिखता है, सबसे पहली बात इसको आप नोट करें कि केवल परमेश्वर का सामर्थ हमारे उस परिस्थितियों को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। गॉड ब्यूटिफाइज एवरीथिंग इन इट्स ओन टाइम, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर हर एक बातों को अपने समय से क्या करता है? सुंदर बनाता है। और हमें परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करना है। और हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने दीन होना है, परमेश्वर के सामने नम्र होना है। यशायाह आइजक वहाँ से नहीं किया, यानी वो परमेश्वर के सामने क्या हुआ? वो विश्वास करता था और वो दीन हुआ। वो विश्वास करना दीन होना होता है। और आगे लिखता है 10 पद में, 9 पद के अगले भाग में लिखता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। वो कहता है कि मैं आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा। क्यों? कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। बट हम अलग सोचते हैं। हम सोचते हैं जब मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करेगी तब हम क्या होंगे? तब हम आनंदित होंगे। लेकिन यहां बाइबल, परमेश्वर का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का सोच हमारे सोच से अलग है। हमें क्या करना है? हमें अपनी निर्बलताओं में क्या होना है? आनंदित होना है। जब हम वैसा करते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। जहाँ आनंद के लोग हैं, वो आनंद, हमारा आनंद क्या दर्शाता है? हमारे विश्वास को दर्शाता है। प्रभु देखता है जहाँ प्रभु किन के साथ है, प्रभु का अनुग्रह किन के लिए है? जहाँ पे विश्वास के लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पे कई लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ है जो विश्वास के लोग हैं। वो परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सपीरियंस करेंगे, वो परमेश्वर के उपस्थिति को एक्सपीरियंस करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि बाइबल बतलाता है कि जब हम आनंदित होंगे तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम आनंदित हो जाओ। प्रभु सबसे पहले हमारे विश्वास को चाहता है। हालेलुया। सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, वो कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। पहले हमें क्या करना है? आनंदित होना है। पहले हमें अपने विश्वास को दिखाना है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तब यहां लिखता है मसीह की सामर्थ मुझ पर क्या करती रहेगी? छाया करती रहेगी। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। 10 पद में लिखता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में, निंदाओं में, दरिद्र में, उपद्रवों में, संकटों में क्या रहूंगा? प्रसन्न रहूंगा। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। जब हम निर्बल होते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। तब अपने विश्वास को स्ट्रेच कर सकते हैं। हो सकता है हम सबके पास में एक मेजर दिया गया है विश्वास का, और बाइबल बतलाता है अगर हमारे पास राई के दाने के समान भी विश्वास है, हम उस पहाड़ को बोलेंगे और वो हमारे सामने से हट जाएगा। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्वास को क्या करें? बढ़ाएं। है ना। विश्वास के बारे में लिखा है अलग अलग लेवल्स के विश्वास है ना। कोई अल्प विश्वासी है, किसी के पास विश्वास नहीं है, किसी के पास थोड़ा विश्वास है, और किसी के पास बढ़ता हुआ विश्वास है। सो बाइबल, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास में भी क्या करें? बढ़े। हालेलुया।
हम अपने विश्वास में बढ़े। तो यहाँ पे लिखता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकट में क्या रहूँगा? प्रसन्न रहूँगा। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। और कहाँ पर वो बोलता है कि मैं प्रसन्न रहूँगा? कहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है? जब हम निर्बल हैं, जब हम निंदाओं से घिरे हुए। लोग आपकी बहुत सारी प्रकार की निंदाओं को करेंगे, हम वो जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आप अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ लोग आपकी निंदा करेंगे, आप छोड़कर जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। हमें रहना वही। दाऊद कहता है कि मैं जानवरों के बीच में मुझे लौट कर जाना पड़ता है। कहाँ पर? जानवरों के बीच में, जहाँ वो मुझे अपने बातों से क्या करते हैं? काटते हैं। जहाँ मुझे अपने बातों से क्या करते हैं? शर्मिंदा करते हैं। मुझे वहीं लौट कर जाना होता है। लेकिन दाऊद कहता है कि मैं स्थिर हूँ, प्रभु मेरा मन स्थिर है, प्रभु मेरा मन अस्थिर है। हालेलुया। सो यहाँ पे वो कहता है कि हम भी ऐसी परिस्थितियों से जब तक जीवित है, ये परिस्थिति से हम घिरे रहेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हो सकता हम निर्बल हैं, हो सकता हम निंदाओं से घिरे हैं, हो सकता दरिद्रताओं से, उपद्रव, संकट से हम घिरे हैं, लेकिन पौलुस कहता कि मैं इसमें क्या रहूँगा? प्रसन्न रहूँगा। सो क्या पहले होता है? प्रभु हमारे साथ रहेगा या पहले हमें आनंदित होना है? पहले हमें आनंदित होना है। हालेलुया। अगले चैप्टर में जाएंगे, 13 अध्याय, और उसका हम लोग 11 पद को पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, उसके दूसरे भाग में जब पढ़ेंगे वहां लिखता है, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। कब रहेगा? यहां पे लिखता है 11 पद में, अतः हे भाइयों क्या रहो? क्या रहो? और लिखता सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, फिर और का मतलब देन, तब प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आप कब परमेश्वर को अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं पता है? जब हम आनंदित रहेंगे, जब हम सिद्ध बनते जाएंगे, जब हम मेल और प्रेम से रहेंगे, जब हम एक दूसरे को ढाढ़स देते रहेंगे, तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। वहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं आनंदित होऊंगा, मैं घमंड करूंगा। ऐसा करने से परमेश्वर का सामर्थ मुझ पर क्या करेगी? छाया करते रहेगी। हम सोचते हैं कि प्रभु जब मेरे साथ रहेगा तब हम आनंदित होंगे, जब प्रभु हमारे साथ रहेगा तब हम आनंद से गीत को गाएंगे। नहीं, हमको क्या करना है? हमेशा आनंदित होना है। हालेलुया। आनंद जो है वो बाइबल बताती है कि वो आत्मा का फल है। क्या है? फल है। बाइबल हमें आत्मा का वरदानों के विषय में बताती है और आत्मा के फलों के विषय में बताती है। आत्मा का वरदान जो है वो हमारे लिए एक गिफ्ट है ना, वो उपकार है, वो एक फेवर है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिससे हम सेवकाई करते हैं, है ना। आत्मा का वरदान चंगाई है और बहुत सारे वरदान है जो हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन वो गिफ्ट है, वो हम अपने एबिलिटी से नहीं करते हैं। वो परमेश्वर हमें क्या देता है? वरदान देता है। लेकिन बाइबल हमें आत्मा के फलों के विषय में भी बतलाता है। और आत्मा का फल जो होता है वो अपने आप ऑपरेट नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। हमको उसको ऑपरेट करना है। इस बात को जानते हुए कि हम आत्मा में है तो हमें अभी आत्मा में चलना है, हम शरीर में नहीं चलेंगे। सो ये अपने आप से नहीं आता है। आनंद का फल को हमको क्या करना है? बेयर करना है। आनंद का फल को हमको लाना है। हालेलुया। सो आत्मा का फल अपने आप से नहीं आएगा। प्रभु चाहता है कि हम उन फलों को क्या करें? उत्पन्न करें। वो गिफ्ट नहीं है। हम अपने से आनंदित नहीं होते। जब आपके जीवन में परेशानियां आती है तो हम किसी को भी हंसने का मन नहीं करता है, हमें आनंदित होने का मन नहीं करता है। लेकिन बाइबल बतलाता है, हे भाइयों क्या रहो? आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो। ढाढ़स रखो का मतलब है ढाढ़स देते रहो, और एक ही मन रहो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे
साथ रहेगा। प्रभु का अनुग्रह कब रहेगा? जब हम आनंदित होंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ कब रहेगा? जब हम आनंदित होंगे। और आगे लिखता है और 2-3 बात लिखा है कि सिद्ध बनते जाओ। मत्ती उसका 5 अध्याय का 48 पद में लिखता है कि जैसा तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनते जाओ। हमारे परमेश्वर का सिद्धता क्या उसे परिभाषित करती है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो परमेश्वर के सिद्धता को दिखाता है? वो है प्रेम। और कैसा प्रेम? अनकंडीशनल लव, है ना, बेशर्त प्रेम। वो बेशर्त प्रेम जो है वो परमेश्वर के सिद्धता को दर्शाता है। जब हम मत्ती उसका 5 अध्याय को पढ़ेंगे, खोलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती 5 अध्याय और उसका 43 पद से हम लोग पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं? तुम सुन चुके हो हाँ। कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। सुपर में वहाँ पे लिखता है कि जब हम आनंदित होंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब हम सिद्ध होंगे, और परमेश्वर का प्रेम उसके सिद्धता को क्या करता है? दर्शाता है। ही इज़ अ परफेक्ट गॉड, है ना। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि जो उनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम किया, जो उनसे प्रेम नहीं भी करते थे उनसे भी वो प्रेम करते थे। और वो यहाँ पे सिखाते हैं कि अगर हम जो हमसे प्रेम करते हैं उन्हीं को नमस्कार करें, उन्हीं को हम ग्रीट करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है ना, बेशर्त प्रेम, जब हम वैसा प्रेम करते हैं हम भी क्या होते हैं? परमेश्वर के समान सिद्ध होते हैं। आगे लिखता कि ढाढ़स रखो, यानी ढाढ़स देते रहो, ठीक है, एनकरेज ईच अदर, अंग्रेजी में लिखता है। जब हम ऐसा करते हैं, जब मेल मिलाप से रहते हैं, वहाँ लिखा है परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ रहेगा। आमीन। अगर हमें अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमें क्या करना है? उन आत्मा के फलों को क्या करना है? उत्पन्न करना है। आमीन। जब हम मत्ती उसका 21 का 43 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उनसे ले लेगा, अपने राज्य को ले लेगा, जो फल को नहीं लाते हैं। और किन को देगा? जो फल लाते हैं। आनंद भी क्या है? फल है, जो परमेश्वर उसकी अपेक्षा करता है। प्रभु कब आनंद की अपेक्षा करता है? जब अच्छा म्यूजिक हो तब नहीं, जब हमारी परिस्थिति पूरा है ना, तब वो आनंद का अपेक्षा करता है। जब यीशु मसीह भूखे थे तब वो अंजीर के पेड़ से फल की अपेक्षा किए। जब वो उस मंदिर में आए, जो मंदिर का पर्पस था कि वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, और वहाँ पे वो अपेक्षा कर रहे थे कौन से फल का? कि वहाँ पे प्रार्थना और आराधना चल रहा हो। लेकिन परमेश्वर ने उस फल को नहीं पाया। और वहाँ पे लिखता है 21 अध्याय का 43 पद में कि परमेश्वर जो फल लाते हैं अपने राज्य को उनसे ले लेगा, जो फल नहीं लाते हैं, और किनको दे देगा? जो फल लाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते, बिकॉज हम उन आत्मा के फलों को नहीं लाते हैं। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, मैं आनंद से क्या करूँगा? घमंड। वो बोलता है कि मैं अपने उन अचीवमेंट्स पर घमंड नहीं करूँगा, मेरे पास जो कैपेसिटी उस पर घमंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। क्यों? क्योंकि उसका आधार ये है कि मेरा परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता, और उसका अनुग्रह मेरे लिए क्या है? बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। भजन संहिता में 57 अध्याय को जब हम खोलेंगे, और यहाँ पे एक पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले क्या करूँगा? शरण लेते रहूँगा। और
और नीचे लिखता मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए क्या करता है, सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। अनुग्रह हमारे लिए रखा हुआ है, हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें उसे रिसीव करना है, परमेश्वर का शरण लेना है। हमारे आवश्यकता के समय में आपको पता है आपका कैपेसिटी, आपका धन, आपका कुछ भी काम नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमारी आवश्यकता में हमारी सहायता करेगा। ये कहीं लिखा है, कहीं लिखा है ये बाइबल में, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा है, इब्रानी उसका 4 अध्याय का 16 में। इसलिए आओ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, है ना, और वो अनुग्रह हमारे आवश्यकता के समय में हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। हमें जो चाहिए वो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। वी नीड ग्रेस। हमें काम करना है ना, हमें पवित्रता का जीवन को जीना है, लेकिन हमको जो एम्पावर करता है, हमें जो बल देता है, जो हमें शक्ति देता है, वो क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। सो यहाँ पे जब 4 पद में पढ़ते हैं, यहाँ लिखता है मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। उसे फिर वहीं जाना पड़ता है, कहाँ, जहाँ पे लोग उसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। फिर लिखता है ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर और जिनके जीभ तेज तलवार है। एक्चुअली ये जो भजन है, साउल जो है उसके पीछे है, उसको मारने के लिए, और वो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो बता रहा है कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ता है, लेकिन वो एक बात बोलता है, हमेशा वो इस बात को डिक्लेयर करता है, जैसे 2-3 पद में, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई मुझ पर प्रकट करेगा। 5 पद में लिखता है हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में। इसके प्रार्थना से हम कुछ सीखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम सिर्फ रोते नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि जब हम आंसू बहाएंगे तभी प्रभु हमारी निहारेगा, या हम जितना रोएंगे तो प्रभु हमें देख रहा। नहीं, जब हम प्रभु को याद दिलाएंगे कि प्रभु परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, जब हम परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु को हम रिमाइंड करते हैं कि प्रभु भूलता नहीं है, लेकिन प्रभु देखता है कि हाँ ये व्यक्ति क्या है, विश्वास का, वो जानता कि मैं कौन हूं, और प्रभु इससे खुश होता है, आनंदित होता है कि ये लोग मुझे जानते हैं। आमीन। फिर आगे वो कहता है 7 पद में, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन अस्थिर है। हालेलुया। अपनी निर्बलताओं में हम लोग क्या हो सकते हैं, हम लोग कुड़कुड़ा सकते हैं, हम लोग गिड़गिड़ा सकते हैं, हम लोग क्रोधित हो सकते हैं, हम लोगों के अंदर में जलजलाहट आ सकती है। लेकिन इन तीनों अध्याय में जब हम पढ़े हैं, यहाँ पर एक कॉमन बात को देखते हैं, प्रभु कब हमारे साथ रहेगा, जब हम आनंदित रहेंगे। और भी बातें हैं, लेकिन और एक, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ हम पर कब छाया करेगी, जब हम आनंदित होंगे। आमीन। वहाँ लिखा मैं आनंदित होऊंगा क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे, है ना। और यहाँ पे लिखता है कि मेरा मन स्थिर है। भजन संहिता उसका 37 अध्याय को जो हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 37, और वहाँ पे लिखता है का 7 पद में, यहोवा के सामने चुपचाप रहे। कब, जब लोग हमारी निंदा करते, जब हम परिस्थितियों में हैं, जब हम वहाँ पर, परमेश्वर कहता अपना वो वाला इमोशंस को बाहर मत निकालो, भय को बाहर मत निकालो, है ना, कुड़कुड़ाओ मत, डरो मत, बार बार अपने मुंह से उन शब्दों को मत निकालो कि ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन वो बोलता है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, उसकी प्रतीक्षा कर। हमें क्या करना है, वेट करना है परमेश्वर के समय के लिए, क्योंकि बाइबल बतलाता है परमेश्वर समय से हर एक बातों को क्या करता है, सुंदर बनाता है। परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। तो यहाँ पे लिखता है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उन मनुष्यों के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। और लिखता है क्रोध से क्या रहे, परे रहे। क्यों, क्योंकि क्रोध से क्या लिखा है, जोर से पढ़े, जोर से पढ़े, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही
निकलती है। सो यहाँ परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि परिस्थितियों में हमें कैसा रहना है, निर्बलताओं में, निंदाओं में, जब लोग आपकी निंदा करेंगे, जब आप दुर्बल रहेंगे, जब आप उपद्रवों में रहेंगे। प्रभु सिखा रहा हमें एक बात को 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में कि हमें आनंदित होना है। आनंद से हमें क्या करना है, गर्व करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हम देखते हैं कब प्रभु हमारे साथ रहेगा, जब हम आनंदित होंगे। हालेलुया। हमारी परिस्थितियों के बीच में प्रभु हमारे साथ रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं। बहुत सारे लोग शायद आपके विरोध में उठेंगे, आपके विरोध बहुत सारी प्रकार की बातों कहेंगे, लेकिन उस समय आपको क्या करना है, परमेश्वर के सामने चुप रहना है, अपने गुस्सा को शांत रखना है। आमीन। और आगे लिखता है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। पर नम्र लोग, कौन लोग? नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण क्या करेंगे? आनंदित। हमको पहले आनंदित होना है, प्रभु की सामर्थ हम पर छाया करेंगे और फिर हम फिर से आनंदित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक्सपीरियंस करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु के वचन में आज हम 3 बातों को देखेंगे। प्रभु सारे अनुग्रह का परमेश्वर, इज अ गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, है ना। वो अनुग्रह से भरा परमेश्वर है। जब बाइबल पढ़ते हैं, अनुग्रह जो है बहुत सारे संदर्भ में है। अनुग्रह एक संदर्भ, अनुग्रह का एक संदर्भ ये है कि वो हमें फेवर देता है ना, अलौकिक उपकार को दिया है। हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह से हमें उद्धार प्राप्त हुआ जब हम उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। एक संदर्भ यह कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें एम्पावर करता है। आज जो हम बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या करता है, वो बल को देता है। हालेलुया, वो हमारे लिए काफ़ी है। आमीन, वो हमारे लिए काफ़ी है। एक संदर्भ यह है कि परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन आज हम लोग इस बात पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हमें क्या करना है? हमें आनंदित होना। कब? जब प्रभु हमारे साथ रहेगा? नहीं, जब हम आनंदित होंगे प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब हम आनंदित होंगे परमेश्वर की सामर्थ हम पर छाया करती रहेगी। जब हम परमेश्वर के सामने स्थिर रहेंगे, जब हम चुपचाप रहेंगे, हम अपने उद्धार को देखने पाएंगे। हालेलुया। और दाऊद की उस प्रेयर से हम इस बात को देखते हैं कि वो वहाँ कुड़कुड़ा नहीं रहा है, कंप्लेन नहीं कर रहा है, बट वो ज़्यादातर परमेश्वर के वचनों को क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है अपने जीवन पर। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे लिए है। हम उसे हमको क्या करना? बस उसे रिसीव करना है। हमारे जीवन में क्या करना है? रिसीव करना है। आप कैसे रिसीव कर सकते हैं? हम लोग खोलेंगे, 2 बातों को देखेंगे। इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 पद। कितने लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए? मुझे चाहिए। मुझे बहुत सारे एरियाज में परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आपको चाहिए? ओके, सब हाथ उठा लीजिए। आपको चाहिए, मुझे पता है, क्योंकि आप अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। आप सबको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। यहाँ पे 2 अध्याय का 8 पद में लिखता है, इफिसियों की पत्री यहाँ लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का अनुग्रह तो है, लेकिन कैसा हमें उद्धार प्राप्त होता है? विश्वास से। आमीन। हमें अनुग्रह कब मिलेगा? जब हम विश्वास करेंगे। आमीन। पौलुस क्या कहता है कि मैं अपने निर्बलताओं पर भी प्रसन्न होकर क्या करूंगा? गर्व करूंगा। क्यों? इस बात पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। और वो बोलता है कि मैं अगर किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी निर्बलताओं पर गर्व करता हूँ। क्यों? वो ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर गर्व करता हूँ। हालेलुया। हमारे और आपके पास में अनुग्रह, हमको और आपको कितना गर्व करना पड़ता है, गर्व करना चाहिए। आपको पता है, जब एक धनी व्यक्ति अपने बहुत ही लग्जरियस कार में आते हैं, वो कैसे उतरते हैं गाड़ी से? हाँ, बहुत स्टाइल के साथ, गर्व के साथ उतरते हैं। सबसे पहले दरवाज़ा खोलते हैं, अपना जूता उतारते हैं,
1000 लोगों को दिखाते हैं, फिर नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत धन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है? उससे बढ़कर अनुग्रह है। हालेलुया। तो हम फिर ऐसा क्यों रहे? हमें गर्व करना है परमेश्वर के अनुग्रह पर। हालेलुया। दूसरी बात, हम परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे रिसीव कर सकते हैं? याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। किनका? अभिमानियों का, जो घमंडी होते हैं, जो बहुत ही प्राउड होते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख दीन नहीं होते हैं, ठीक है। अभी नम्र और नरम में अंतर है, ओके। हो सकता है एक नरम व्यक्ति नम्र नहीं है, आप एग्री करते हैं? कभी कभी आप अचानक से देखिएगा, इतना नरम व्यक्ति अचानक से कुछ भी कर सकता है। सो अगर आप नम्र का मतलब ये नहीं कि आपको सबके सामने झुक झुक के वैसा करना है, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल रहें। लेकिन हमें क्या होना है? परमेश्वर के सामने दीन होना है। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। यशायाह परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के आज्ञा के सामने क्या हो गया? दीन हो गया, ओके। सो यहाँ पे लिखता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता। वहां कोई अनुग्रह नहीं है। हम और आप अगर दीन नहीं है जीवन में, हमारे पास कोई अनुग्रह नहीं होगा। लेकिन यहां पर लिखता आगे, पर दीनों पर, आइए मेरे साथ कहें, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। किसके पास अनुग्रह होगा? जो दीन व्यक्ति है। आपको पता है पौलुस क्या बोलता है? जब उसको कांटा चुभाया गया, परमेश्वर नहीं दिया था, शैतान उसको तकलीफ दे रहा था, लेकिन वो ये बोलता है, उसके वहाँ पे उस स्टेटमेंट से दीनता नजर आती है कि वो ये कहता है कि वो कहता है कि अच्छा ही है मैं घमंड से फूल ना जाऊं, ओके। ये कहता है अच्छा, अच्छी बात है कि मैं अपने प्रकाशनों के कारण, अपने उन अचीवमेंट्स के कारण मैं गर्व ना करूं। सो उसके दीनता नजर आती है और उसको परमेश्वर का अनुग्रह मिला। सो यहाँ 2 बातों को देखते हैं कि सबसे पहले बात, विश्वास से हम परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव करते हैं। आपको विश्वास करना, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए अवेलेबल है। बाइबल में हमने 2 अध्यायों को पढ़ा, निर्गमन उसका 34 का 6 और पहला पत्र उसका 5 का 10। वहां लिखता है कि प्रभु और अनुग्रह देगा, लेकिन कैसे? जब हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमको उसमें क्या देगा? अनुग्रह देगा। कैसे? जब हम दीन होंगे, जब हम नम्र होंगे, परमेश्वर हमें क्या देगा? अनुग्रह देगा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी। आइए मेरे साथ में हम उन वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और उसे कल्पना करें। परमेश्वर के वचन को जब भी हम पढ़ते हैं, वो हमारी मन की कल्पना और हमारे मुंह के अंगीकार हो जानी चाहिए। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ कहें, मेरे साथ आप लोग इन वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, हम इसकी अंगीकार करेंगे। साथ पे क्या है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि केवल परमेश्वर की सामर्थ जो कि उसका अनुग्रह है मेरे निर्बलता में सिद्ध होता है। हालेलुया। मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवंत होता हूं। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। हालेलुया। मैं आनंदित रहूंगा, सिद्ध होते जाऊंगा। जैसे मेरा पिता सिद्ध है, मैं उसके समान सिद्ध होऊंगा। मैं एक दूसरे को ढाढ़स दूंगा, एक ही मन रखूंगा, मेल से रहूंगा और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर हमारे साथ रहेगा।
हालेलुया। हम और एक दो वचनों को हम डिक्लेयर करेंगे। ये मेरे साथ कहे, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, मैं परमेश्वर का शरण लिया करूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा है। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा, हे मेरी आत्मा, जाग जा। हे सारंगी और वीणा, जाग जाओ। मैं भी पाँव फटने ही उठ जाऊंगा। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। जब हम इस वचन के अनुसार, यहाँ लिखा कि हमें आनंदित होना है, यहाँ पे लिखता है कि हे मेरी आत्मा क्या हो जा, जाग जा। मुझे नहीं पता आप कैसे समस्या के बीच में आए हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी। हमने दो बातों को देखा कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम दीन हो जाते हैं, हो सकता है प्रभु आपसे कुछ बातचीत कर रहा है इन दिनों में, उन बातों को ठीक करने के लिए, उन आपने जो निर्णयों को लिया है। आइए मैं अनुरोध करता हूँ कि वर्शिप टीम यहाँ पे आ जाएंगे। उन कुछ बातों से प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है और आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बाइबल में लिखा है जब हम दीन होते हैं तब प्रभु का अनुग्रह हमें क्या होता है, मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों से क्या करता है, बैर करता है, दूरी रखता है, लेकिन जो दीन होते हैं उन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। आइए हम आनंद मनाएं, हम आनंदित हो जाए। हम अपने आंखों को बंद करें और आप आनंदित हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब हम आनंदित होंगे तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। सो आइए हम लोग थोड़ी देर हम लोग आनंदित हो जाए। हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के उन आनंद के गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम लोग सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हो जाए। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवन से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और उसने हमको वो जयवंत हुआ है और हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है। हमें हालेलुया, हालेलुया। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. आइए सब मिलके गाएं। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. आनंद के साथ गाएं। He has done Mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए। मनाए हम उसकी जय हमेशा मनाए। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। उसकी जय हमेशा मनाए। आइए भारत के साथ गाएं। हालेलुया। Celebrate, Celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. oh, He has done mighty things Yet again, He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आनंद मना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है
कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद है, थैंक यू जी। आनंद है, अद्भुत आनंद है यीशु के लहू में। आनंद है, अद्भुत आनंद है यीशु के लहू में है। आइए हम सब आनंद के साथ, अद्भुत आनंद है यीशु के लहू में। आनंद है, अद्भुत आनंद है यीशु के लहू में है। आनंद है, अद्भुत आनंद है यीशु के लहू में। आनंद है, अद्भुत आनंद है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है। थैंक यू जीसस। प्रभु आनंद बनाते हैं परमेश्वर। आनंद के साथ हमारे हर एक निर्बलताओं पर हम घमंड करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रभु, हो सकता है कि कल हमें वही लौटना है, उन्हीं लोगों के बीच में, वही मोहल्लों में परमेश्वर, उसी घर में, उसी परिस्थिति के बीच में, लेकिन प्रभु जैसा दाऊद कहता है, प्रभु आज हम भी कहते हैं कि हमारा मन स्थिर है परमेश्वर, हम स्थिर हैं। प्रभु हम आनंद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अगर आपसे प्रभु कह रहा है, आपको प्रभु दिखा रहा है कि आप उन बातों में आप नम्र और दीन हो जाए जो परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर घमंडियों से दूरी रखता है। He resists the proud, लेकिन परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर उस अनुग्रह के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा आप ही को देते। धन्यवाद परमेश्वर इस उत्साह के संदेश के लिए। परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन।